नमस्ते मित्रों। कुछ घटनाएं और कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर बात किए बगैर आपको लगता है कि आपकी बात अधूरी है। आपको लगता है कि आप मानव ही नहीं है और आपको लगता है कि आपका कुछ भी कहना बेकार है तब तक जब तक कि आपने उस विषय पर बात न की हो जो बड़े सवाल पैदा कर रहा है, बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बिजनौर में जो कुछ हुआ है इस पर मैं विस्तार से बात करूंगा। महिला अनुदेशक की फांसी की खबर ने मुझे झकझोर के रखा हुआ है। मुझे लगता है हर उस आदमी को झकझोर के रखा होगा जो जरा भी संवेदना रखता है, जो जरा भी भावना रखता है, जो जरा भी इंसाफ की बात करता है, जो जरा भी न्याय के पक्ष में सोचता और बोलता है। आप भी परेशान हुए। बिजनौर की यह घटना एक नहीं, सिर्फ आत्महत्या से जुड़े सवाल नहीं, बहुत सारे और बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। क्यों कोई आत्महत्या करने को मजबूर होगा? क्यों कोई चिट्ठी लिखेगा 1 महीने से भी ज्यादा समय पहले और कहेगा कि अनुदेशक हूं तो कोई गलती तो नहीं है? अनुदेशक भी तो इंसान ही होते हैं। ये भाषा, ये वाक्य, ये शब्द कह रहे हैं कि सब कुछ अनुदेशक होने से जुड़ा था। मानसिक पीड़ा भी अनुदेशक होने के कारण थी। प्रताड़ना इस हद तक थी कि कोई फांसी के फंदे पर झूल जाए और अपनी जान दे दे। क्या हुआ होगा इसका हम अनुमान कर सकते हैं, लेकिन तमाम अनुदेशक मित्र जो हैं, मैं चाहूंगा कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आपके सामने रख रहा हूं, और सिर्फ अनुदेशक नहीं, संविदा पर काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी से मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप भी ऐसा अनुभव करते हैं कि आपके संविदा पर होने से या आपके किसी इंचार्ज के, किसी रेगुलर एम्प्लॉय के नीचे काम करने की वजह से आप प्रताड़ित होते हैं? अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके लिख के जरूर बताएं। लोगों को आपकी पीड़ा पता चलनी चाहिए। लोगों को आपके दर्द का, आपकी तकलीफ का साफ अंदाजा होना चाहिए। और इसीलिए मैं इस वीडियो की शुरुआत में ही आपसे कह रहा हूं कि आगे जो भी चर्चाएं होंगी उसको तो आप पूरा सुनिएगा ही, लेकिन ये पीड़ा अपने आप जरूर बताइएगा। एक महिला अनुदेशक फांसी लगा लेती है और सुनिए, लोग ये कह रहे हैं कि कोई लिखित शिकायत नहीं थी, कोई शिकायत नहीं की गई, कोई शिकायती पत्र लिख कर नहीं मिला। अगर मिला होता तो हम जांच करते। ये संवेदना है लोगों की। राजमोहन है बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर नजीबाबाद के, लिखते हैं, कहते हैं मैं स्कूल में जाता रहता था, आरती भी मिलती थी, उसने कभी उत्पीड़न जैसी कोई बात नहीं की, कोई लिखित शिकायत नहीं की। अगर शिकायत होती तो जांच करता। सवाल मेरा यह है कि क्या एक निचले स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 9,000 रुपए की नौकरी या मानदेय वाली स्थिति उसको मजबूर करती है कि वो बहुत कुछ बर्दाश्त करे, सह जाए, पी जाए, वो लिख कर शिकायत करेगा अपने बड़े अधिकारी को, वो भी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लेवल के अधिकारी को, कि आप आइए और जांच करिए, ताकि जब आप जांच करके चले जाएं, जब आप बात पूरी करके चले जाएं, तो उसके बाद जिन लोगों से आपने पूछताछ की है, जो मेरे से सीनियर हैं, जो मेरे इंचार्ज हैं, वो मेरी प्रताड़ना करें, वो मुझे परेशान करें। क्या कोई इसलिए लिखकर शिकायत करेगा अधिकारी महोदय? क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है? क्या आप इतनी सरल बात नहीं समझ सकते? क्या आपको इतनी प्रैक्टिकल, इतनी व्यवहारिक बात समझ में नहीं आती है, या आप समझना नहीं चाहते? सवाल यह है। अगला बयान सचिन कसाना, बीएसए हैं, कहते हैं अनुदेशक द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है। घटना दुखद है, मामले में जांच कराई जाएगी और जो दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीएसए साहब, ये एक ऐसा बयान है आपका जो हम सालों से इस देश में सुनते आ रहे हैं। जांच कराई जाएगी, कड़ी कार्रवाई होगी, दोषियों के खिलाफ सजा दी जाएगी। प्रश्न यह है कि कितनी जांचें, कितनी इन्वेस्टिगेशंस और कितनी इंक्वायरीज अपने अंजाम तक पहुंची हैं इस मुल्क में? कितने जांच के प्रयासों के बाद इस देश में सच सामने आया है और दोषियों को सजा मिली है?
आप बताने का कष्ट करेंगे? सच्चाई यह है कि लोगों का जांच नाम के शब्द पर से भरोसा उठ गया है। सत्य यह है कि लोग जांच शब्द सुनते ही ये समझते हैं कि ये मामले को टालने और खींचने की कोशिश है। अगर मैं गलत कह रहा हूं दोस्तों तो आप लिख कर जरूर। मैं थोड़ा आवेग में, थोड़ा भावना में इसलिए बह रहा हूं क्योंकि मैं कल्पना कर रहा हूं कि जिसके 2 बच्चे हों, जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी हो, वो महिला अगर आत्महत्या कर ले तो क्या वज्रपात हुआ होगा, क्या आसमान टूट कर गिरा होगा उस परिवार। बीच नवरात्रों में, जो कि हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र, बहुत शुभ समय माना जाता है, उसमें एक महिला अनुदेशक ने आत्महत्या की। इसलिए मैं द्रवित हूं, इसलिए मैं भावना के आवेग में बह रहा हूं, लेकिन बात मैं फिर भी तर्क की कर रहा हूं। बात मैं कभी कुतर्क की नहीं कर सकता, अकारण मैं कभी किसी को घेरे में नहीं ले सकता, ये मेरा स्वभाव है। 9,000 रुपए मानदेय पाने वाले अनुदेशकों की व्यथा, उनका कष्ट मैंने इससे पहले भी कई बार बयां किया है, लेकिन ये तो अति हो गई, बल्कि अति पार हो गई। आरोप क्या है, आइए अब इस पर भी बात करें। महिला अनुदेशक ने 13 अगस्त को एक चिट्ठी लिखी, हाथ से लिखी गई। इस चिट्ठी में ये महिला अनुदेशक खुलकर अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा लिखती हैं, हाथ से, हैंड रिटन लेटर है। इसमें कहा जाता है, नाम लिया जाता है 2 लोगों का, जो जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी वहां पर अध्यापिका है, प्राथमिक विद्यालय नजीबाबाद में, और शहनाज जबी और शाहजहां परवीन द्वारा उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप लगाया जाता है। 2 बहनें एक ही स्कूल में है, शहनाज जबी और शाहजहां परवीन, और तो और इनमें से एक के पति भी उसी स्कूल में है। शहनाज के पति मोहम्मद मोबिन भी इसी स्कूल में टीचर हैं। आप अनुमान कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ही परिवार के 3 लोग एक स्कूल में इस महिला अनुदेशक के ऊपर के पद पर हैं। वो किससे शिकायत करेगी? वो किसके पास जाएगी? कहां से उसको इंसाफ की उम्मीद रह जाएगी जब इतना बड़ा कब्जा हो किसी स्कूल पर, इतना तगड़ा होल्ड हो एक परिवार का। 2 बहनें, और 2 बहनों में से एक का पति भी उसी स्कूल में, और सब ऊपर, सब सीनियर। अब कहा यह जा रहा है कि आरती ने शिकायत नहीं की, बात मैं पहले भी कह रहा था। कैसे शिकायत करें जब 3 लोग एक ही स्कूल में पढ़ाते हो, इससे ऊपर हो, शिक्षक हो, उनके अंडर में ये अनुदेशक हो, ये उनके इंचार्ज हो। अगर ये प्रताड़ित हो रही है तो क्या बीईओ को लिखकर शिकायत देगी, ताकि जब वो जांच करने आए और पूछे तो एक ही परिवार के 3 लोग हों और उल्टा इन्हीं को दोषी बता दें? इसलिए वो शिकायत करेगी? क्या बात करते हैं बीईओ साहब। अरे थोड़ा तो तर्क इस्तेमाल कर लीजिए। कोई कैसे शिकायत करेगा आपसे? कोई कैसे अपनी पीड़ा बयान करेगा आपसे? एक मौत हुई है और इतनी संवेदना आपने नहीं दिखाई कि कम से कम इस तरह की बात आप इस वक्त ना करते, और सिर्फ इतना कह सकते थे कि मैं जांच कर रहा हूं और दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। लेकिन ये कह देना कि कोई शिकायत नहीं हुई। कोई कैसे शिकायत करता जब खुलकर चिट्ठी लिख रहा है और चिट्ठी में नाम लिख रहा है और ये भी कह रहा है कि अगर कल को मैं आत्महत्या करती हूं तो ये लोग जिम्मेदार हैं। ये मामला बहुत गंभीर है। अभी जो पिछला बयान नैसो मंडावले का था उसमें वो कह रहे हैं कि कोई शिकायत दोनों पक्षों की ओर से प्राप्त नहीं हुई। अब देखना होगा कि कौन शिकायत करता है, लेकिन मुझे लगता है कि अनुदेशक मित्रों को भी इस मामले में कोई ऑफिशियल कंप्लेन करनी चाहिए, कोई आधिकारिक शिकायत करनी चाहिए। परिवार के लोगों को भी अगर उन्हें कहीं से भी न्याय की अपेक्षा रखनी है सिस्टम से, तो उन्हें साहस दिखाना होगा, उन्हें शिकायत तो करनी होगी। इसमें एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या 2 बहनें एक ही स्कूल में हो तो दूसरे का जीना हराम कर दे? ये भी मृतक अनुदेशक ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, और यही बात मैं आपसे कह रहा हूं। क्या 2 बहनें एक ही स्कूल में हो तो किसी का जीना हराम कर दे? और फिर ये सबसे द्रवित करने वाली लाइन है, सबसे मार्मिक है। अनुदेशक है,
तो क्या कोई गलती है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमें जीने का हक नहीं है? सभ्य समाज को इस पर सोचना होगा दोस्तों। संवेदनशील लोगों को इस पर कदम उठाना होगा, आवाज उठानी। इस घटना को गंभीरता से लेना होगा। पुलिस को इसकी तह में जाना होगा, सच ढूंढ कर लाना होगा। समस्या क्या हुई, क्या घटनाक्रम हुआ, ये दुनिया के सामने रखना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और इस केस में न्याय नहीं हुआ तो ये अच्छा नहीं होगा किसी के लिए, न उस परिवार के लिए, न अनुदेशकों के लिए, न शिक्षकों के लिए, न न्यायप्रिय समाज के लिए। दूध का दूध पानी का होगा, पानी का होगा, पानी का पानी होगा, ऐसा मेरा मेरा विश्वास है, क्योंकि सच छुपाया नहीं जा सकता, सच को दबाया नहीं जा सकता। सच सामने आके रहता है और इस बार भी सच सामने आएगा। और सरकार को, लखनऊ में बैठे अधिकारियों को, शीर्ष अधिकारियों को यह समझना होगा कि छोटा व्यक्ति, अनुदेशक, शिक्षा मित्र स्तर का शिकायत करेगा, ऐसी अपेक्षा आप कम रखें। आपको खुद आगे बढ़कर स्थितियों को समझना होगा, जानना होगा, महसूस करना होगा, पता लगाना होगा कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं ये लोग तकलीफ में तो नहीं है, परेशानी में तो नहीं है, और अगर है तो फौरन इसे दूर किया जाए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने तार्किक बात की है, जस्टिफाइड बात की है, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी पीड़ा, अपने अनुभव जरूर लिखें। और ये मंच आपका है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, शोषित, पीड़ित, वंचित तबके का ये मंच है। इसे अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, खुद भी जुड़ें, लोगों को भी जोड़ें। शुक्रिया आपका।